से सर्वप्रथम तो हम ये चाहेंगे कि कोटा सिटी में जो पुलिसिंग है उसमें जनता की सेवा के लिए और बेहतर क्या प्रयास कर सकते हैं उसके लिए चर्चा करेंगे। आज सुबह ज्वाइनिंग के बाद से मैंने अपने सभी एडिशनल एसपीज, सीओज और एसएचओज के साथ प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी मीटिंग ली है। कुछ दिन मैं सभी थानों के दौरों पर रहूँगी। कोटा शहर में मेरी पहली पोस्टिंग है कोटा रेंज में, तो मैं पहले समझना चाहूँगी यहाँ की क्राइम स्टैटिस्टिक्स को, यहाँ किस तरीके की पुलिसिंग से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरीके की चीज़ें सामने आई। जो दो मेजर रिक्वायरमेंट्स या जो बातें डिस्कशन में सामने आई मेरे, जो कोटा में हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट रहेगा उन पे काम करना, पहले भी काम हुआ है, आगे भी निरंतरता में काम होगा। एक तो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे बाहर से आते हैं, जो कोटा का एक इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, शहर की वजह से इनफैक्ट राजस्थान को भी जाना जाता है, अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि उनके साथ बेहतर सामंजस्य हो, उनके साथ वार्ता हो, उनके साथ बातचीत हो। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको लीगली और बेटर तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है उसके ऊपर हम मंथन करें, और साथ ही साथ टीम को पूरी तरीके से मोटिवेट करके यही प्रयास रहेंगे कि कोटा के वासियों के लिए एक बेहतर और विजिबल पुलिस दें। हमारे डीजी साहब के, हमारे सीएम साहब के निर्देशन में जो प्रायोरिटीज़ पुलिस मुख्यालय ने पुलिस प्रायोरिटीज़ इस साल के लिए तय की हैं, उनके ऊपर काम हो, प्रभावी काम हो, और आगे निरंतर आप लोगों से, जनता से फीडबैक लेकर और उसमें क्या बेहतर चेंजेस ला सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। ये एक लेगेसी क्राइम है कोटा का, और आज से नहीं, बहुत वर्षों से इस तरीके का क्राइम यहाँ पर प्रेवलेंट है। हालांकि ओवर द इयर्स इसमें ड्रॉप भी आया है, नए तरीके के क्राइम्स, नए तरीके के मोडस ऑपरेंडी हर जगह ही, खाली कोटा ही नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के ट्रेंड्स आते हैं। और इसके अंदर कैसे और प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको चिन्हित करके हमें, क्योंकि नए कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जिनमें हम रिपीट ऑफेंडर्स के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर सकते हैं, तो उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी मैंने आज कोटा शहर पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन किया है। मैंने अपनी पूरी टीम से आज इंट्रोडक्टरी बातें की हैं, उनसे फीडबैक लिया है। आगे आने वाले दिनों में मैं कोटा का दौरा करूंगी, अलग अलग थानों पे विज़िट करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी भौगोलिक रूप से शहर की क्या प्राथमिकताएं हैं, उनके ऊपर बेहतर पुलिसिंग के हर संभव प्रयास करने की मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी। जो हमारे डीजी साहब के, सीएम साहब के पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, जो पुलिस प्राथमिकताएं हैं, उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के हर संभव प्रयास मैं और मेरी टीम करेंगे। कोटा में संगठित अपराध को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाएं? देखिए, संगठित अपराध को तोड़ने के लिए चिन्हीकरण करना और एक प्रभावी रूप से प्लानिंग के तहत प्रत्येक चिन्हित हार्डकोर अपराधी एचएस के ऊपर कार्रवाई करना हमारी एक प्राथमिकता है, जिसके ऊपर हम प्लानिंग के तहत एक रूपरेखा बनाकर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मैम, चाकूबाजी और फायरिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई, उनको लेकर क्या कुछ आपका? मुझे ऐसा बताया गया है, मेरी टीम ने फीडबैक दिया है कि चाकूबाजी की घटनाएं यहाँ पर हमेशा से एक ट्रेंड रहा है इस तरीके के क्राइम का। कोशिश करेंगे कि ऐसे हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके, एनालाइज करके इन घटनाओं के ऊपर प्रभावी रोकथाम की जा सके। नशे का व्यापार भी काफ़ी फैल रहा है यहाँ पर। देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, जो नशे के पेडलर्स हैं या जो सेवन करते हैं, इन दोनों के ही खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रभावी एनफोर्समेंट, प्रभावी अवेयरनेस जनरेशन और रिहैबिलिटेशन, इन तीन मुख्य बिंदुओं पर हम नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैम, ये चाकूबाजी के अलावा फायरिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है मैम, तो इनकी ये हथियार लाते कहाँ से, इसके बारे में कुछ? देखिए, ये क्योंकि एक सीमावर्ती ज़िला है और इसके कोटा के अन्य जो भी यहाँ की ट्रेंड्स हैं, इनको एनालाइज करके, समझकर, एक रूपरेखा बनाकर, इसमें प्लानिंग के तहत अपनी पूरी टीम को टास्क देकर
हम कार्रवाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि टीम वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम और बेहतर पुलिसिंग कोटा शहर को दे पाएंगे। रात को 11 बजे तक कई थाना क्षेत्रों में शराब बिकती है, 20 मीटर दूर पर, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। उसके लिए क्या कदम उठाएं? आपने ये फीडबैक दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं इसके ऊपर ज़रूर आगे अपने डिकॉय ऑपरेशंस के तहत तय करेंगे और जहाँ पर भी अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो थानाधिकारी के साथ साथ आबकारी विभाग को भी लिखेंगे। हमारे कोटा के पुलिस के जवान 24 घंटा सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, कभी कभी जवान भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसके लिए कोटा पुलिस क्या करेगी? देखिए, मेंटल हेल्थ ना केवल आम जनता के लिए इम्पॉर्टेंट है या यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो हम बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो पुलिसिंग की नौकरी है वो एक तनाव में रहने वाली नौकरी है, हरदम लॉ एंड ऑर्डर या लंबी लंबी ड्यूटीज़ की नौकरी है। इसके तहत उनके लिए और बेहतर क्या प्रक्रिया की जा सकती है, हमने संपर्क सभा भी अभी रखी है पुलिस लाइन में। अपने जवानों से भी इस बारे में बात करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और उचित मुख्यालय स्तर पर या जहाँ पर भी हमें इनकी मदद की ज़रूरत होगी आगे हम कार्रवाई करेंगे। मैम, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, इसको लेकर क्या कुछ आपके प्रयास लगे हुए हैं? देखिए, पूरी टीम लगातार कोटा में बेहतर पुलिसिंग के प्रयास करती रही है, पहले भी आगे भी। हम लोग यही चाहेंगे कि पुलिस मुख्यालय के जो हमारे निर्देश प्राप्त होते हैं, हमारी जो पुलिस प्राथमिकताएं हैं, उनके ऊपर सख्ती से और कंप्लायंस के रूप में ट्रांसपेरेंसी होते हुए अकाउंटेबिलिटी के साथ प्रभावी कार्रवाई हो। महिला सुरक्षा के लिए क्या करें? महिला सुरक्षा के लिए भी हमारी अभी नई टीम्स हैं, उनके लिए बात करते हैं। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन हुआ है रेंज के हर ज़िले में, तो उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई, उनको और कैसे प्रभावी किया जा सकता है, कुछ और हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम वो भी पुलिस मुख्यालय से मांग करेंगे, लेकिन कैसे हम इनकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर भी हम प्रभावी कार्रवाई। मैडम, कोई आपकी अपील हो, जैसे अभी सामान्य आज से बारिश को देखते हुए पूरे प्रदेश में बारिश का बोल रहा है, तो नए नियुक्त होने के बाद में कोई ऐसे आम जन की अपील? आपके माध्यम से मैं आम जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कोटा अभी अलर्ट ज़िलों में से एक है। ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर क्योंकि चंबल नदी अपने पूरे उफान पर है, आज आपने देखा भी होगा कोटा बैराज के गेट्स भी खोले गए हैं, तो जब तक ज़रूरी ना हो आप ऐसे क्षेत्र में ना जाएं। अक्सर आजकल युवा रील बनाने के चक्कर में अपनी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगी, आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, सबसे सर्वोपरि है। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग आगे बेहतर काम कर पाएंगे। तो अगर ज़रूरी ना हो तो ऐसी जगहों पर आप ना जाएं जब तक कि बारिश का ये जो सिलसिला है वो सेफली डिक्लेयर नहीं किया जाता प्रशासन द्वारा। पुलिस प्रशासन पे राजनीतिक दबाव के चलते जो जांच होती है उसमें फेरबदल किया जाता है, उसको लेकर आप क्या गाइडलाइन देंगे या क्या? देखिए, जांच स्ट्रिक्टली होती है एविडेंस बेस पे और जो एविडेंस बेस पे सही कार्रवाई होगी उसके लिए मेरी टीम आगे तत्पर रहेगी। पुलिस अपराध खत्म करने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन क्या पुलिस आम नागरिक से जुड़ी, क्योंकि बिना आम नागरिक के सहयोग के कोई भी अपराध खत्म नहीं किया जा सकता? देखिए, राजस्थान पुलिस मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी पुलिस है जहाँ पर चाहे वो CLG मेंबर्स हों, सुरक्षा सखी हों, ग्राम रक्षक हों, पुलिस मित्र हों, हमारे विभिन्न अंग हैं जहाँ पर हम वॉलंटियर्स और पुलिस आम आदमी से जुड़ने के हर प्रयास करती है। और मुझे लगता है कि उनको एक्टिवेट करके और नए लोगों से फीडबैक लेना, उनके साथ जन सहभागिता करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अवेयरनेस जनरेशन और लोगों से फीडबैक लेके कार्रवाई करना भी हमारी एक प्राथमिकता रहेगी।